गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रितेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के सोशल साइंस का एक मॉडल पेपर का, जो 2021 के कोरोना काल के कारण जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ उसमें 100% में, मतलब 100% में एग्ज़ाम हो रही है, आपको 50% में ही आंसर लिखना होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि आप 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो उसमें से आपको केवल और केवल 50 क्वेश्चन डील करना है। तो ऐसी परिस्थिति सब विषय में आ गई। तो सोशल साइंस में जहां आप 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर करते थे, उसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और 80 में से कोई 40 करना है। बाकी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में आपको हर क्वेश्चन के लिए डबल, जैसे 8 क्वेश्चन है तो 8 में 4 करना है, 2 है तो उसमें से 1 करना है। तो ऐसे ऐसे कर दिया गया है। तो इसमें से हम देखते हैं 2 घंटा और 45 मिनट का समय है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। आप ये सब जानते हैं, OMR पत्रक में क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसे हम विज्ञान वाला में बता दिए हैं। कह रहा है कि खंड अ में कितना रहेगा, 40 क्वेश्चन करना होगा और रहेगा कितना, 80 क्वेश्चन रहेगा। 80 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन करना होगा जो ऑब्जेक्टिव तरह का रहेगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव तरह का रहेगा, वो डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है हिंद चीन में कौन कौन से राष्ट्र शामिल होते हैं। तो देखिए हिंद चीन में जो है वो कौन कौन आते हैं, हिंद चीन में कौन कौन आते हैं, लाओस आता है, कंबोडिया आता है, तोकिन, कोचीन और अन्नान आता है। चूंकि तोकिन, कोचीन, अन्नान तो इसमें है नहीं, लेकिन लाओस क्या है, तोकिन, कोचीन और अन्नान तीनों के मिश्र रूप को हम लोग क्या कहते हैं, वियतनाम कहते हैं। लाओस भी है और कंबोडिया भी है। तो ये तीनों ऑप्शन में आपका नहीं होगा। तो हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है, तो राष्ट्र शामिल कौन नहीं है, चीन, यानी वियतनाम। कौन कौन आता है, तोकिन, कोचीन, अन्नान, जिसको हम संयुक्त रूप से वियतनाम कहते हैं, और लाओस और कंबोडिया, ये 5 ठो जो है वो हिंद चीन के अंतर्गत आने वाले देश हैं। तो चीन इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब आगे है वियना कांग्रेस कब हुआ था। देखिए वियना कांग्रेस नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद नेपोलियन और मैत्र राष्ट्र के बीच, चतुर्राष्ट्र मैत्री के बीच एक क्या हुआ था, संधि हुआ था, जो वियना में हुआ था। इस संधि को वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह संधि कब हुई थी, 1815 ईस्वी में हुई थी। यह संधि कब हुई थी, 1815 ईस्वी में हुई थी। आगे है भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना। देखिए भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1913 ईस्वी में किया गया था। अब आगे है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए किया गया था। तो आपका उत्तर होना चाहिए यूरोपीय संघ। कौन होगा, यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। आगे नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे। तो देखिए नरोत्तम सिहानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे और कंबोडिया का नाम 1975 में बदलकर क्या कर दिया गया था, कंपुचिया कर दिया गया। 1975 में इसका नाम बदलकर कंपुचिया कर दिया गया था। आगे है क्वेश्चन, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए वाष्प चलित इंजन का आविष्कार आप जेम्स वाट, किसके द्वारा, जेम्स वाट के द्वारा वाष्प इंजन चलित इंजन का आविष्कार किया गया था, जिसके द्वारा रेल इंजन बनाए गए थे। पहले वाष्प द्वारा ही चलता था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर किया गया था। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर इस कंपनी की स्थापना की गई थी। कब, 1907 ईस्वी में की गई थी। आगे है क्वेश्चन, गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर कहाँ स्थित है, गोलघर आपका पटना में स्थित है। गोलघर जो है वो कहाँ स्थित है,
पटना में स्थित है। पटना में गोलघर स्थित है। गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। अब इसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया था। देखिए 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में जब विश्व आर्थिक संकट आया तो उस आर्थिक संकट का में अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा। अमेरिका का आर्थिक यानी जो द वॉल स्ट्रीट था यानी शेयर सूचकांक था वो गिर गया था। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने? एफ.डी. रूजवेल्ट। एफ.डी. यानी फ्रैंक डी रूजवेल्ट इनका पूरा नाम था। फ्रैंक डी रूजवेल्ट जो बने 1933 में, इन्होंने क्या किया? एक नया योजना बनाई जिसे न्यू डील के नाम से जाना जाता है। इसके तहत क्या किए थे उन्होंने? सोना को गिरवी रख के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने की व्यवस्था की थी। तो आपका आंसर होना चाहिए एफ.डी. रूजवेल्ट, फ्रैंक डी रूजवेल्ट। आगे है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुए थे? देखिए नेपोलियन जब फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना तो उसने क्या किया? अपने फ्रांस द्वारा विजित प्रदेशों में संचालन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए जिस संहिता को लागू किया उसे नेपोलियन संहिता के नाम से, नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। ये 1804 में हुई थी। अब आगे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई या 12 मई, 10 मई है, 1871 में की गई थी। आगे है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर, तो जर्मनी इसमें दिया है तो जर्मनी मार देंगे। 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था? देखिए 1991 में कौन अस्तित्व में आया? WTO 1995 में आया था तो ये होगा नहीं। गैट 1954 1956 में आ गया था तो ये भी होगा नहीं। नई आर्थिक नीति 1991 में आया था जिसके 3 अंग थे, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। तो आप किसके साथ जाइएगा? आंसर सी के साथ। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जिसमें कृषि और कृषि से संबंधित कार्य जैसे सामाजिक वानिकी, वन हो गया, खनन हो गया, मत्स्य हो गया। तो ये भी और ये भी और ये भी, ये तीनों के तीनों क्या है? तीनों के तीनों प्राथमिक क्षेत्र में है। तो कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है? तो बैंकिंग प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है। कौन क्षेत्र में नहीं है? बैंकिंग जो है प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है। अब आगे है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम, ये किस उद्योग को? देखिए जमशेदपुर आयरन एंड स्टील कंपनी, दुर्गापुर, भिलाई भी छत्तीसगढ़ में है, जमशेदपुर झारखंड में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और भिलाई जो है क्या कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। ये सब जगह किस चीज की कंपनी है? आयरन और स्टील कंपनियां स्थापित की गई है। आयरन और स्टील कंपनी। प्रति व्यक्ति आय, देखिए जब किसी देश की जनसंख्या में, किसी देश की जनसंख्या द्वारा जो आय होती है उसमें उस देश की जनसंख्या से भाग देते हैं तो यही प्रति व्यक्ति आय निकलता है। इसको हम औसत आय भी कह सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय को क्या कह सकते हैं? औसत आय। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 ईस्वी में किया गया था। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? देखिए राष्ट्रीय आय का अर्थ उत्पादन के साधनों पर आय होता है। उत्पादन के साधनों पर जो आय होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू हुआ था जिसे कोपरा के नाम से जाना जाता है। कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा को कब लागू किया गया था? 1986 में। आगे है क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो देखिए पूंजी
भूमि विकास बैंक जो है वो आपको दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, या क्या करता है, भूमि को बंधक के रूप में रख लेता है, इसलिए इसे भूमि बंधक बैंक के नाम से भी जाना जाता है। भारत में किस प्रकार का आर्थिक प्रणाली अपनाई जाती है? देखिए 1947 में देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था काफी बिगड़ चुकी थी। तो पहला चीज की समाजवादी लक्ष्य को भी पूरा करना था, गरीबी भी मिटाना था और आर्थिक विकास के दर को भी आगे बढ़ाना था। इसलिए भारत जो था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को गले लगाया था। किस अर्थव्यवस्था को? मिश्रित अर्थव्यवस्था को गले लगाया था। आगे नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। देखिए नागार्जुन माने नागा प्लस अर्जुन। अर्जुन किसके साथ रहते थे? कृष्ण के साथ रहते थे, तो कृष्णा नदी हो गया। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। इसे याद कर लीजिए, इसको इसके अनुसार बैठा लीजिए। आगे फिर है, अगला है क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा सुनामी से पीड़ित हुआ था? देखिए 26 दिसंबर 2004 को अरब सागर में, किस सागर में? नहीं, हिंद महासागर में। किसमें? हिंद महासागर में भूकंप आया था। यह भूकंप का ज्यादा झटका इंडोनेशिया के नजदीक हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा पश्चिम एशिया के देश प्रभावित हुए थे। किस क्षेत्र के लोग? पश्चिम एशिया के देश के लोग प्रभावित हुए थे। आगे सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण। देखिए संचार व्यवस्था कब बाधित होता है? जब संचार टावरें, केबल टूट जाती है, यानी संचार टावरें टूट जाती है तब होता है। केबल टूट जाता है, तारे टूट जाती है। बाढ़ क्षति पहुंचाती है। देखिए बाढ़ किसको क्षति पहुंचाती है? फसलें बर्बाद हो जाती है, मकान टूट जाते हैं, पशुएं मरने लगते हैं। तो उपयुक्त में से सभी मारेंगे। क्या उपयुक्त में से सभी मारेंगे? आगे फिर क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज मतलब चारों, चतुर्भुज माने क्या? चारों बड़े शहरों को जोड़ने वाला जो सड़क है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये चारों को जोड़ने वाला मार्ग जो है देश में क्या है? जो देश का, भारत का जो नक्शा आप देखते हैं, भारत का जो नक्शा आप देखते हैं तो उसमें ये इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। ये कलकत्ता और यहाँ ये चतुर्भुज बना देता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग किससे संबंधित है? सड़क मार्ग है। किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से संबंधित है। अब आगे है, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाने चाहिए? जब बाढ़ आएगा तो गांव के बाहर, खेत में, उच्च भूमि पर या कहीं नहीं, आप ऊंचे भूमि पर जाइएगा, क्योंकि ऊंचे भूमि पर पानी चढ़ेगा नहीं। तो आपको कहाँ जाना चाहिए? ऊंचे भूमि पर। अब देखिए निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है। कौन पार्टी है? राष्ट्रीय पार्टी। ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी, ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी। अब राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है? वह पार्टी जिसका कम से कम 4 राज्यों में अपना प्रभुत्व हो। 4 राज्यों में कुल मतदान का 10% जब उसे मिलता है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। जनता दल यूनाइटेड ये क्या है? ये क्षेत्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी कह सकते हैं, क्योंकि इसका 4 राज्यों में अपना कोई प्रभुत्व नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्रीय दल, ये हो जाएगा क्षेत्रीय दल। अब आगे पंचायत के चुनाव कौन कराता है? देखिए पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। चुनाव कोई भी आयोग ही करता है, राज्य चुनाव आयोग कराएगा। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी राजस्थान से। पंचायती राज की शुरुआत भी राजस्थान से। और आप जो आरटीआई एक्ट पढ़ते हैं, सूचना का अधिकार आंदोलन, ये भी राजस्थान से हुई थी। यानी राजस्थान जो है वो वीरों की भूमि है, आंदोलन की भूमि है, विद्रोह की भूमि है। वर्ष 1975 में भारत राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देखिए देश में आंतरिक आपातकालीन 2 जून
1975 को देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी, इसलिए इसको आपातकाल के दृष्टिकोण से जाना जाता है, ज़्यादा जाना जाता है। अब आगे है ताड़ी विरोधी आंदोलन। देखिए ताड़ी, सबसे अधिक ताड़ की खेती कहाँ होती थी? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के लोग ताड़ी पी पी करके उनका मानसिक, शारीरिक और नैतिक पतन हो रहा था, इसलिए वहाँ की महिलाओं ने इसके विरुद्ध आंदोलन किया, जिसे ताड़ी विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें ताड़ी की बिक्री बंद करो का नारा दिया गया। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानते हैं? जो सांप्रदायिकता का शिकार होते हैं, सांप्रदायिक ज्यादा होते हैं, वो मानते हैं। आगे, सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समुदायों के बीच टकराव की कमी हो जाती है, टकराव खत्म हो जाता है। सभी जाति, सभी धर्म के लोग को जब सरकार में अपना अधिकार मिलने लगता है तो ये टकराव की भावना कम हो जाती है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा टच करता है इससे। तो सब VVI क्वेश्चन है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा स्थापित की गई है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन 7 दलों का गठबंधन हुआ था, और भारत में 8 दलों का गठबंधन हुआ था 1975 में। याद रखिएगा, भारत में 8 दल और नेपाल में 7 दल। ये क्यों हुआ था? लोकतंत्र की स्थापना के लिए। क्यों हुआ था? लोकतंत्र की स्थापना के लिए। लोकतंत्र की स्थापना के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसके बाद आगे देखते हैं, भारत के इन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक, माने कौन कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? देखिए भारत में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, ये नंबर 1 पर है। झारखंड दूसरे नंबर पर है और उड़ीसा तीसरे नंबर पर। तो चौथा नंबर पर कौन हो गया? पश्चिम बंगाल। तो याद हमेशा रखिएगा कि कोयले के उत्पादन में अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़, दूसरा नंबर पर झारखंड, तीसरे नंबर पर उड़ीसा, और बंगाल का नंबर क्या होता है? चौथे पर जाता है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य, देखिए सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में उपयुक्त हमेशा गर्म जलवायु होती है, इसलिए ये बहुत सूटेबल जगह है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कोसी नदी घाटी परियोजना है। कौन घाटी? कोसी नदी घाटी परियोजना, जो 1953 में बनाया गया था। यह कहाँ है? हनुमान नगर में। हनुमान नगर नेपाल के हनुमान नगर में बनाया गया है। ये बाढ़ से बिहार को सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे फिर भी कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह हर साल बाढ़ की स्थिति पैदा करती है, ज़्यादा मिट्टी का कटाव करती है। तो आप याद रखिएगा, ये बाढ़ से निजात दिलाने के लिए 1953 में बनाया गया था, जो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है। अब आगे देखिए, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व, देखिए सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, तो टाइगर रिजर्व बिहार में होगा, ये भी पश्चिम बंगाल में ही होगा, इसे याद रखिएगा। आगे फिर है क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो सबसे लंबा बांध जो है, देखिए सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। किस नदी पर है? महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। कितना लंबा है? 4801 मीटर, लगभग 4-5 किलोमीटर के करीब। और भाखड़ा नांगल बांध जो है सबसे ऊंचा, भारत का ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध, जो किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है। कितना ऊंचा है? 226 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 226 मीटर ऊंचा है। और यह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। इससे एक नहर निकलती है जिसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? भाखड़ा नांगल बांध से। किस नदी से? सतलज नदी से। और यह कितनी लंबी है? 500 किलोमीटर लंबी है। यह कहाँ जाती है? राजस्थान में जाती है, इसलिए इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते चलिए, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? देखिए कोयला प्राथमिक ऊर्जा, पेट्रोलियम प्राथमिक ऊर्जा, प्राकृतिक गैस भी प्राथमिक, इसका भंडार सीमित है। तो आंसर आपका हो जाएगा विद्युत। चलिए आगे बढ़ते चलिए, 40 करना था, लेकिन हम लोग को तो सब करना पड़ेगा, चूंकि आपका कौन क्वेश्चन आपके
एग्जाम से कनेक्ट हो जाए, कोई ठीक नहीं है, इसलिए देखते चलिए। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर। कहाँ पे है? हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। हाजीपुर। चावल है, देखिए चावल जो है खरीफ फसल है और रबी फसल गेहूं होता है। जायद फसल जिसकी सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ककड़ी खीरा ये सब हो जाता है, सब्जी हो जाता है। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? देखिए डाबर निजी कंपनी है, बजाज भी निजी कंपनी, टिस्को भी निजी कंपनी है, तो कौन निजी कंपनी नहीं है? सेल और वेल। सेल और वेल ये निजी कंपनी नहीं होती है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कोडरमा में सबसे अधिक कौन उत्पादित होता है? अवरक। याद रखिए अवरक। कोडरमा का खान किस लिए प्रसिद्ध है? अवरक के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? अवरक के लिए प्रसिद्ध है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति। इसका संबंध किससे होता है? दूध के उत्पादन। दूध उत्पादन का मतलब पशुपालन। पशुपालन माने कौन क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए लीची के उत्पादन में कौन दो जिला? मुजफ्फरपुर का लीची और मुजफ्फरपुर का वैशाली। मुजफ्फरपुर और वैशाली ये दोनों इंपॉर्टेंट जगह है, किस लिए? लीची के उत्पादन में प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर और वैशाली। आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? देखिए आय और उपभोग का अंतर क्या होता है? आप 100 रुपया कमाए, 60 रुपया उपभोग कर गए, खा गए, कितना आया? 40। ये क्या है? बचत। यानी आय है और ये उपभोग है, तो बचा भाग को हम क्या कहेंगे? बचत कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? बचत कहेंगे। क्या कहेंगे? बचत कहेंगे। देखिए बचत में क्या है अब आगे। इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो देखिए चालू खाता ये आप चलाते हैं, करेंट अकाउंट अस्थाई जमा डिपॉजिट बैंक में करते हैं, आवर्ती जमा रेकरिंग महीने महीने में भी आप करते हैं, तो अधिविकर्ष जो हो जाएगा इसके अंतर्गत नहीं हो जाएगा। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण की लेन देन होती है? देखिए पूंजी बाजार जो है किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय करने के लिए या कृषि कार्य करने के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। कैसी ऋण देती है? अल्पकालीन ऋण देती है। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर है? देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुई थी। सारी चीजें बहिष्कृत की जा रही थी, छोड़ी जा रही थी। सरकारी संपत्ति सरकारी सामान का परित्याग किया जा रहा था। ये संचालन कौन किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और महात्मा गांधी सरकारी दुकानें सरकारी वस्तुओं का परित्याग करने की बात कहते, तब वही उसी समय 1921 में, कब 1921, चुकी है 1920 से 1922 तक चला था, 5 फरवरी 1922 तक, 11 फरवरी 1922 तक। तो उसी क्रम में 1921 में इन्होंने कहा था कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर है। इसलिए हम क्या करें? क्यूट करें, छोड़ दे किसका? अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेजी सामान का, ताकि वे लोग यहाँ से छोड़कर चले। तो ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था, असहयोग आंदोलन के दौरान कहा था। आगे बढ़ते चले। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? गैर आर्थिक जिसमें पैसा नहीं लगता हो। आधारभूत आर्थिक मतलब आधारभूत का मतलब जिसमें पैसा, संचार में पैसा लगेगा, वित्त पैसा में पैसा, यातायात में, तो किस में पैसा नहीं लगेगा? शिक्षा जो है वो अध्ययन का विषय है। अध्ययन शिक्षा से क्या होता है? शिक्षा से विकास की प्रक्रिया काफी तेज हो जाती है। इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? गैर परंपरागत यानी जो पुराना नहीं है, तो क्या है? नया है। नया में कौन है? तो नया में ज्वारीय ऊर्जा है। कौन है? ज्वारीय ऊर्जा नया में आ जाता है। अब उसके बाद है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 लाख वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? 20 लाख वर्ष पहले। कब हुआ था? 20 लाख वर्ष
पहले हुआ था? इसे एकदम याद कर जाइए, अभी याद करा देंगे। निम्न में से खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल कौन है? चावल। चावल क्या है? खरीफ फसल है। कपास नगदी फसल, मक्का जायद फसल है। तो आगे बढ़ते चलें, मोटा फसल है मक्का। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल जिससे रेशा निकलता हो, कपास से भी रेशा, जूट से भी रेशा और सन से भी रेशा। तो कहाँ से रेशा निकलता है? गन्ना से नहीं निकलता है। किससे नहीं निकलता है? गन्ना से नहीं निकलता है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात। कांडला का संबंध कहाँ से है? गुजरात से है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इन्होंने जैतून पेरने वाली मशीन के सिद्धांत पर क्या किया था? प्रेस मशीन खोजा था। तो प्रेस मशीन, छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? हैमिल्टन जो है वो इंग्लैंड में क्या किया था? वहां से जर्मनी से छापाखाना लेके जाकर गया, जहां पर क्या होता है, पेनी चेफ्स बुक और एक पैसीय किताब छपने लगी थी जो काफी रोचक कहानियों से परिपूर्ण हुआ करती थी। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए 1917 ईस्वी में चूंकि लेनिन जो था वो देश छोड़कर भाग गया था, तो उस समय कौन सबसे ज्यादा काम कर रहा था? मेंशेविक दल। मेंशेविक दल ने जो क्रांति किया उसे मेंशेविक क्रांति कहा जाता है। यह क्रांति कब हुई थी? फरवरी में हुई थी, इसलिए इसे फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। जो किसके नेतृत्व में हुआ था? केरेंस्की के नेतृत्व में। केरेंस्की राजगद्दी पर बैठा। फिर अक्टूबर में क्रांति हुई जिसमें लेनिन राजगद्दी पर बैठा था। तो मेंशेविक क्रांति थी और अक्टूबर की क्रांति बेल्शेविक क्रांति थी। अब आगे बढ़ते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो देखिए लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था, जो लेनिन का सहयोगी था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद अंग्रेज को इस बात का डर सताने लगा कि दोनों हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। तब अंग्रेजों ने एक मुद्दा अपनाया, फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत मुस्लिमों को भड़काकर कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिमों का हित होगा। मुस्लिमों को एकत्रित करके 1906 ईस्वी में क्या बनाया गया? मुस्लिम लीग का बनाया गया, जिसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? आगा खां। कौन बने थे? आगा खां। ये सब याद रख लीजिए एकदम। आगा खां बने थे। आगे तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? पटना में। कहाँ है? चलिए पटना साहिब में, तो वहीं पे स्थित है। पटना साहब घूम के आ जाइए साहब लोग, ठीक है, तो वहीं मिलेंगे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 का विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा जाता है। वैसे हम इसे सिपाही विद्रोह मानते नहीं हैं। अगर आपको भी जानना है कि आप कैसे हम नहीं मानते हैं, इसे प्रूफ कर देंगे। आप एक बार इतिहास का मेरा जो वीडियो है उसे देखिए, या कैसो क्लासेज ऐप को सिलेक्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। आपका बेहद सुखद तैयारी होगा, इसमें दो राय नहीं है। नंबर भी बहुत ज्यादा आएगा। तो विश्वास कीजिए हम पर, हम आपको उस मुकाम तक ले जाएंगे जिस मुकाम का आप 10 साल से इंतजार करते आ रहे थे। 10 साल का पढ़ाई है। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था में, देखिए चूंकि श्वेत क्रांति माने का दूध उत्पादन, दूध माने पशुपालन, पशुपालन माने प्राथमिक क्षेत्र, पशुपालन माने प्राथमिक क्षेत्र, रिलेट करके पढ़िए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को जब स्टार्ट हुआ था उस दिन कौन दिन था? मंगलवार था। तो आइए 22 मार्च बिहार दिवस जाने। 22 मार्च बिहार दिवस जाने। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन सोनपुर, जो बिहार में स्थित है, बिहार का गौरव सोनपुर मेला, जो क्या है? बाजार है। आगे है सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो आप जानते हैं शेरशाह सूरी जो है उसका मकबरा है। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स।
आगे है दुर्गापुर स्टील प्लांट्स किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल, पहले बता दिए थे, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। सेडान का युद्ध कब हुआ था, 1971 ईस्वी में। सेडान का युद्ध कब हुआ था, 1870 ईस्वी में। कब हुआ था, 1870 ईस्वी में। सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हो जाता है। स्लिप ऑफ टंग, जानबे कर रहे हैं, ज्यादा बोलना पड़ रहा है, पीछे डीजे बज रहा है ना। हिंगेल कौन था, हिंगेल एक जर्मन अर्थशास्त्री था, दार्शनिक था। कौन था, दार्शनिक था। कांट और जीमेल, हिंगेल, ये दोनों क्या थे, दार्शनिक थे। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, जिस समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। कब, 1946 में हनोई समझौता हुआ था और 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। याद रखिएगा, 1954 में जेनेवा समझौता और 1946 में क्या हुआ था, हनोई समझौता हुआ था। आगे बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था, तो बंग भंग आयोजन जो है वो 1905 में आया था, 1905 में लागू हुआ था। और भंग कब हुआ था, 1911 में भंग हो गया था, 1911 में भंग हुआ। और इसी साल याद रखिएगा कलकत्ता से राजधानी जो था कहाँ गया, दिल्ली गया, क्योंकि इधर विद्रोह सबसे ज्यादा हो रहा था, तो दिल्ली बीच में ले जाया गया ताकि कंट्रोलिंग बढ़िया से की जा सके। किस भारतीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, तो क्या है, पी तरंग की गहनता सबसे कम होती है। सबसे कम किसकी तरंग की गहनता होती है, पी की। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में, 97%। कितना, 97%। 3% जल जो है वो मीठा है, वो भी क्या है, पहाड़, पठार, नदी, झरना में छिपा हुआ है, उसका 0.03% हम इस्तेमाल कर पाते हैं। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, तो ये पुनपुन नदी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण नदी है जिस पर अभी तक तो कोई परियोजना स्थापित नहीं किए गई है, नहीं तो नहर पर भी स्थापित हो गया, बड़ा बड़ा नहर पर। गेहूं फसल क्या है, रबी फसल है। कैसा फसल है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे, पंचायती राज व्यवस्था से है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंध रखते